हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, स्क्रीन पर जो लेसन लिखा है, लेसन नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये चैप्टर रिलेटेड है क्लास 10th के सप्लीमेंट्री पोर्शन से। और इस वीडियो में हम इस लेसन के ट्रू फॉल्स स्टडी करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 ऐसे सेंटेंसेस के ट्रू फॉल्स दिए हैं जिससे आपको इस कहानी को समझने में भी आसानी होगी। और 40 जो सेंटेंसेस हैं ये ज़रूर आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम पेपर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, रिचर्ड वॉज अ सिंगल चाइल्ड टू हिज पेरेंट्स। रिचर्ड यहाँ पर वे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में इस लेसन में कहा गया है, और वे अपने माँ बाप के सिंगल चाइल्ड, इकलौते बच्चे थे, तो इसीलिए ये सेंटेंस ट्रू है। सेकेंड इज ही डिड नॉट हैव फ्रेंड्स टू प्ले विद। उनके पास उनके साथ खेलने के लिए कोई भी फ्रेंड नहीं था, ये बात सही है, ट्रू। थर्ड है, ही बिकेम इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एंड वेरियस अदर आइटम्स लाइक फॉसिल्स, कॉइन एंड रॉक्स। उन्हें इंटरेस्ट था तितलियों को पकड़ने में, तितलियों को इकट्ठा करने में, और दूसरे आइटम्स जैसे कि फॉसिल्स, कॉइन और रॉक्स को कलेक्ट करने में। ये बात ट्रू है। स्टूडेंट्स, इस तरह से जब आप ये सेंटेंस हिंदी मीनिंग के साथ समझेंगे तो डेफिनेटली आपको ये हमेशा याद रहेंगे, आप इन्हें एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, जहां से आप अपने सिलेबस की वीडियोस को देखकर प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 इज हिज मदर एनकरेज्ड हिम बाय टेकिंग हिम ऑन ट्रिप। उनकी माँ उन्हें एनकरेज करती थी, प्रेरणा देती थी उन्हें छोटी छोटी ट्रिप पर ले जाकर। That is true. Sentence number 5 is Richard Albright's mother did not help him to learn. Richard Albright की मदर ने उनको सीखने में कोई हेल्प नहीं की, ये बात गलत है, फॉल्स लिखेंगे। Richard reads a book bought by his mother titled The Travels of Monarch 10. रिचर्ड पढ़ते हैं एक किताब जो उनकी माँ के द्वारा लाई गई थी, उसका टाइटल था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10. दैट इज ट्रू। नंबर 7 इज हिज अनसक्सेस मेड हिम फर्म एंड रिसोल्यूट टू एक्सपेरिमेंट फर्दर। ट्रू। इस सेंटेंस का मीनिंग है उनकी असफलता ने बनाया उन्हें फर्म, स्ट्रॉन्ग, और रिसोल्यूट, दोबारा से उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे। ही सॉट हेल्प फ्रॉम डॉक्टर अर्कहार्ट टू वर्क ऑन वेरियस प्रोजेक्ट। उन्होंने हेल्प मांगी डॉक्टर अर्कहार्ट से अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। दैट इज ट्रू। नंबर 9 इज ही वॉज अवॉर्डेड प्राइजेज एट द कंट्री। उन्हें पुरस्कार दिए गए कंट्री में भी, अपने गांव में, एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। आने वाले कुछ सालों में, यानी कि जैसे जैसे वो हर साल एक्सपेरिमेंट करके अपने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते थे, अपने गांव के एरिया में पार्टिसिपेट करते थे, तो इन्हें प्राइजेस मिलते थे। दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है, रिचर्ड वर्कड एट द आर्मी लेबोरेटरी। रिचर्ड ने आर्मी की लेबोरेटरी में काम किया एंड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी, और यूएस डिपार्टमेंट की एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में भी काम किया। ट्रू। अ ईयर, एक साल, एंड अ हाफ लेटर, एक या 1.5 साल बाद, एब्राइट गॉट द आइडिया। एब्राइट को एक आइडिया आया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। सेल लाइफ के, हमारी कोशिकाओं के जीवन के बारे में नई थ्योरी का। दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है नंबर 12, डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस है हमारी कोशिकाओं में जो कंट्रोल करता है हमारी हेरिडिटी को, आनुवंशिकता को। दैट इज ट्रू। नेक्स्ट इज एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एब्राइट एक्सपेरिमेंटेड टू टेस्ट हिज थ्योरी। ये बात सही है।
हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एब्राइट ने अपनी थ्योरी को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट इज ही बिकेम अ गुड डिबेटर। वे एक बहुत ही अच्छे डिबेट करने वाले व्यक्ति थे। एंड पब्लिक स्पीकर, बहुत अच्छे वक्ता थे। एंड अ गुड कैनोइस्ट, कैनोइस्ट मतलब छोटी नाव चलाने में एक्सपर्ट थे। सेंटेंस ट्रू है। रिचर्ड एक अच्छे वैज्ञानिक के साथ साथ इन सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट इज एट द एज ऑफ 22 साल की उम्र में रिचर्ड एच एब्राइट एक्साइटेड द वर्ल्ड ऑफ साइंस विद अ न्यू थ्योरी ऑन सेल्स। रिचर्ड ने साइंस के संसार को एक्साइटेड कर दिया क्योंकि उन्होंने सेल्स के बारे में एक नई थ्योरी प्रेजेंट की थी। सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट है रिचर्ड साइंटिफिक करियर स्टार्टेड विद बीज। रिचर्ड का साइंटिफिक करियर मधुमक्खियों से शुरू हुआ था? नो, तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज व्हेन ही वाज इन किंडरगार्टन। दैट इज ट्रू। जब एब्राइट किंडरगार्टन बहुत अपनी छोटी क्लासेस में थे तभी से वो बटरफ्लाई कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट है हिज मदर एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनकी माँ ने उनको सीखने के इंटरेस्ट में उनको एनकरेज किया। ये बात सही है, ट्रू। एब्राइट हैड कलेक्टेड 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज। एब्राइट ने बटरफ्लाई की 25 प्रजातियाँ 25 स्पीसीज प्रजातियाँ कलेक्ट की थी फाउंड अराउंड हिज होम टाउन और इन प्रजातियों को उन्होंने अपने होम टाउन जहाँ वो रहते थे वहीं के आसपास से ही प्राप्त कर लिया था। दैट इज ट्रू। एब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ चिल्ड्रंस बुक। एब्राइट की माँ ने उसे गिफ्ट की थी एक बच्चों की किताब कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। दैट इज ट्रू। एब्राइट वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। एब्राइट पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके हार्मोन के केमिकल सब्सटेंस को। दैट इज ट्रू। एब्राइट शोड हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। एब्राइट ने दिखाया, समझाया, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि कैसे सेल, कोशिकाएं रीड करती हैं, समझ लेती हैं ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। डीएनए का ब्लूप्रिंट, द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, जो डीएनए हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। दैट इज ट्रू। Richard H. Ebright was 22 years old when he introduced his theory. Richard Ebright 22 वर्ष के थे जब उन्होंने अपनी इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, सभी लोगों को शो किया। That is true. Next is he was fond of playing football. No, फुटबॉल खेलने के शौकीन नहीं थे, इसीलिए ये सेंटेंस है false. डॉक्टर अर्कहार्ट वॉज ऑल्सो लाइक टू टैग बटरफ्लाइज। डॉक्टर अर्कहार्ट बटरफ्लाइज को टैग करना पसंद करते थे। ट्रू। रिचर्ड एच एब्राइट पार्टिसिपेटेड इन अ काउंटी साइंस फेयर। ट्रू। नेक्स्ट इज मोनार्क इज अ काइंड ऑफ बटरफ्लाई। ट्रू। इन हिज सीनियर ईयर ही वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। फॉल्स। ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस इसलिए फॉल्स है क्योंकि उन्हें फर्स्ट प्राइज नहीं मिला था। फर्स्ट प्लेस जूलॉजी इंटरनेशनल फेयर में उनको फर्स्ट प्लेस नहीं मिली थी। एब्राइट कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ट्रू। एब्राइट ने अपनी ग्रेजुएशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। ट्रू। एब्राइट वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। ट्रू। एब्राइट एक बहुत ही एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, ये बात सही है। ही एडमायर्ड हिज मैथ्स टीचर रिचर्ड ए वेयरर। फॉल्स। मैथ्स टीचर नहीं थे ये, इसीलिए यहाँ पर ये सेंटेंस फॉल्स है। इनके ये जो टीचर थे रिचर्ड ए वेयरर, ये एसएसटी के सोशल स्टडीज के टीचर थे, इसीलिए यहाँ ये सेंटेंस फॉल्स है। Ebright could not collect all 25 species of butterflies found around his hometown. False. क्यों है ये सेंटेंस फॉल्स? जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि 25 स्पीसीज बटरफ्लाई की इन्होंने कलेक्ट कर ली थी, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नॉट
तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर नॉट लिखा है तो ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सही सेंटेंस है कि इन्होंने कलेक्ट कर ली थी 25 प्रजातियां तितलियों की। फॉर सेवरल ईयर्स एब्राइट्स बेसमेंट वॉज होम टू 1000 ऑफ मोनार्क बटरफ्लाईज। कई वर्षों तक एब्राइट का बेसमेंट घर बन गया था हजारों मोनार्क तितलियों का। ट्रू। जब एब्राइट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मोनार्क बटरफ्लाईज पर तो उन्होंने उन्हें अपने बेसमेंट में ही रखा हुआ था, इसीलिए सेंटेंस ट्रू है। नंबर 35 इज द प्रोजेक्ट कुड नॉट विन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड ही ऑल्सो फेल्ड टू हैव एन एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। सेंटेंस ट्रू है, क्योंकि ऐसा रियली हुआ था कि ये अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने विज्ञान प्रदर्शनी में पीछे रह गए थे। नेक्स्ट इज डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्खर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो आस्क एब्राइट टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। फ्रेडरिक ए अर्खर्ट ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से बिलोंग करते थे, उन्होंने एब्राइट से हेल्प मांगी थी स्टडी करने के लिए तितलियों के माइग्रेशन में। फॉल्स। नहीं, इसका अपोजिट था। एब्राइट ने हेल्प मांगी थी डॉक्टर अर्खर्ट की। और 37 इज फॉर हिज 8th grade project एब्राइट tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years। जब 8th grade का प्रोजेक्ट कर रहे थे एब्राइट, तो इन्होंने ये ढूंढने की कोशिश की कि एक वायरल डिजीज, एक बीमारी के कारण लगभग सारी तितलियां, उनके कैटरपिलर्स हर साल मर जाते हैं। ये सेंटेंस ट्रू है। मोनार्क बटरफ्लाईज टेस्ट गुड टू बर्ड्स। फॉल्स। मोनार्क बटरफ्लाईज तितलियों को चिड़ियाँ पसंद नहीं करती हैं। मोनार्क इज अ काइंड ऑफ बटरफ्लाई। ट्रू। एंड द लास्ट सेंटेंस इज फ्रॉम द फर्स्ट एब्राइट हैड ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। शुरू से ही, पहले से ही एब्राइट के अंदर बहुत जिज्ञासा थी और उसके साथ साथ उनका दिमाग भी तेज था, अच्छे स्टूडेंट थे। ये बात ट्रू है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये 40 इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस जिनको हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, यहाँ फिनिश होते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एंड स्क्रीन से या फिर आई बटन से आप लोग अपने सिलेबस को और भी स्टडी कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें, आपको अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।